जैसा कि आप जानते हैं कि वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है और आज सभी लोग जानते हैं कि वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़ कर के हिंदू धर्म अपना चुके हैं। लेकिन उन्होंने कई सारी बातें कही और यहाँ तक कि उन्होंने एक और बेशर्मी और बेहुदगी की मिसाल पेश करते हुए ये कहा है कि जो अब इस्लाम धर्म में रह गए हैं वो सब बेशर्म हैं। ये हमारे साथ मौलाना सुलेमान मज़ाहिरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है मौलाना साहब। बाकी आप सभी जानते हैं वसीम रिजवी ने जिस तरीके से इस्लाम धर्म के बारे में कहा है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि जो अब इस्लाम धर्म में रह गए हैं वो सब बेशर्म हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इन सब बातों को? इस्लाम धर्म क्या कहता है इन सब बातों के बारे में? सबसे पहले उसने कुरान के ताल्लुक़ से 26 आयतों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कही। मैं उस वसीम रिजवी के लिए एक शेर कहता हूँ। किसी शायर ने कहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जी बेशक बेशक। हज़रात, मैं उस वसीम रिजवी से एक बात कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान करीम की हिफाजत का वादा ख़ुद लिया है और उसकी मिसाल हम तमाम के सामने मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत किस तरह की। उसने कुरान करीम के ताल्लुक़ से कहा कि 26 आयतों के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से कि ये एक संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन है, तो अल्लाह ने उसकी कैसे हिफाजत की उसकी मिसाल मौजूद है कि वो कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ये क्या कुरान को बदलेंगे, ये क्या अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से कुछ कहेंगे? लाख आए हज़ारों आए दुनिया में, एक वाक़या हमारे सामने मौजूद है। फ़िरऔन को कौन नहीं जानता है, और जो जानता नहीं है या फिर किसी ने सुना नहीं है वो जाए मिस्र के अजाइब खाने में और जाकर देखे कि तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल के करीब हो गए, आज तक लाश मौजूद है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकुना लिमन खल्फका आया, कि मैंने आज तेरे बदन को बाकी रखकर आइंदा आने वालों के लिए तुझे निशानी बना दिया। और ये वसीम रिजवी भी अल्लाह ने आज मोमिनों के लिए एक निशानी बना दिया कि कुरान के ताल्लुक़ से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर अगर कोई कीचड़ उछालता है या फिर कोई बद ज़बानी करता है कि अल्लाह उसको दुनिया में भी दूसरों के लिए निशानी बना देगा। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कहता है कि मेरी समझ में नहीं आती। भाई आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इल्म में से जो तुझे दिया गया वो बहुत थोड़ा सा है, तेरे पास बहुत छोटी सी समझ है। इसलिए तुझे अगर अल्लाह के रसूल की ज़ात समझ में नहीं आती है या अल्लाह की ज़ात समझ में नहीं आती तो उसमें दूसरों का कोई कसूर नहीं है, तेरा खुद का ही एक कसूर है कि तुझे इतना ही इल्म दिया गया, तुझे उतनी छोटी सी एक अक़ल दी गई जिसमें तू जो तेरी बात समझ में नहीं आती तो उसमें दूसरों का कोई कसूर नहीं, तेरा ही खुद का कोई कसूर है। फ़िरऔन, शद्दाद, हामान, कारून जैसे तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तू भी एक दिन चला जाएगा। अब आखिरी सवाल आपसे यही है कि वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर जा चुके हैं, वो अब अपना नया नाम रख चुके हैं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उन्होंने अपना नाम रख लिया है अब, और अब उनका ये कहना है कि इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा कहा है। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? क्या इससे आपको कोई परेशानी है? जो पहले से इस्लाम के अंदर ना हो, क्योंकि जो इस्लाम में है वो कभी इस्लाम के ताल्लुक़ से गलत नहीं कहेगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो सही रास्ता दिखाता है, सीधा रास्ता दिखाता है। तो वसीम रिजवी अगर आँखों से अंधा है या अक़ल से अंधा है वो मुझे मालूम नहीं। जिस तरीके से वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़ कर के नए धर्म में जा चुके हैं और वो हिंदू धर्म अपना चुके हैं, तो उसको लेकर के किसी मुसलमान को अफसोस नहीं है और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि हमें खुशी है, क्योंकि वसीम रिजवी जैसा बदतमीज़
اور बेहुदगी की ज़बान करने वाला, बकवासबाजी करने वाला इंसान जो है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी धर्म की इज़्ज़त करेगा। ये मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही अच्छी बात कही है कि कुरान को बदलने चले थे लेकिन अल्लाह ने उनको ही बदल दिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।